पुराने विचारों की सास। एक गांव में गंगा मंगा नाम की सास बहू रहते थे। गंगा जो सास थी बहुत पुराने विचारों की थी। ऊपर से उसे अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा था। मंगा बहुत अच्छी थी और सब लोगों से बड़े अच्छे से रहती थी। गंगा को अंधविश्वास के साथ साथ भगवान पर अपार भक्ति भी थी। एक दिन जब उसका बेटा हरि बाहर जा रहा था, उसके सामने से एक काली बिल्ली चली जाती है। ये देखकर गंगा हरि से कहती है, अरे अरे अरे, इस काली बिल्ली को अभी जाना था क्या? बेटा तू 10 मिनट रुक कर फिर जा बाहर। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर हरि कहता है, अरे माँ, तुम अभी भी इन सब पर विश्वास करती हो? वैसे भी बिल्लियां हमेशा इधर उधर घूमती ही रहती हैं। हमें इन सब को दिल पर नहीं लेना चाहिए। तब गंगा बोलती है, तू चाहे जो भी बोल ले, मगर तुझे 10 मिनट बैठकर ही जाना होगा। इस तरह बोलती है। तब हरि बोलता है, माँ, वहाँ कलेक्टर सब आ गए हैं माँ। मैं अगर जल्दी नहीं पहुँचा तो हमें हमारे खेत पर लोन नहीं मिलेगा। इस तरह बोलता है, लेकिन गंगा वो नहीं सुनती। हरि अपनी माँ की बात नहीं टाल पाता, इसलिए 10 मिनट बैठकर उसके बाद निकल रहा होता है। तभी अचानक कोई छींक देता है। ये सुनकर गंगा हरि से बोलती है, अरे बेटा, किसी ने छींक मार दी। तू थोड़ी देर और रुक जा, फिर जाना। इस तरह कहती है। ये सुनकर हरि रोने लगता है और कहता है, अरे माँ, मेरी माँ, प्लीज माँ, ऐसा मत बोल, मुझे जाने दे, अभी बहुत देर हो चुकी है। इस तरह वो अपनी माँ से बोलता है, लेकिन फिर भी गंगा बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनती। तब हरि गुस्से से बोलता है, छी छी, जब देखो अपने पुराने विचारों से हमें सताती रहती हो। मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला। मुझे अभी अर्जेंटली जाना है और मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलता है। तब गंगा बोलती है, हाँ बेटा हाँ, अब तो तू मेरी बात एक भी नहीं मानता। जा, जहाँ जाना है जा। तू बदल गया है बेटा, शादी के बाद तू बहुत बदल गया है। इस तरह बोलते हुए गंगा रोने लगती है। ये देखकर हरि को और गुस्सा चढ़ जाता है और बोलता है, अरे माँ, शादी का और मेरे जाने का क्या रिलेशन है? तुम ना अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो। छी छी, आज मैं बिल्कुल बाहर ही नहीं जाऊंगा। तुम और तुम्हारे पुराने विचार। इस तरह बोलकर वो घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर गंगा अपने मन में सोचती है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये चलो बाहर तो नहीं गया। पता नहीं अगर ये बाहर गया होता तो क्या हो जाता आज। इस तरह वो सोचती है। इस तरह गंगा अपने पुराने विचारों से सबको हमेशा परेशान करती रहती है। मंगा के दोस्त जब भी मंगा से मिलने के लिए आते थे तो उन्हें बाहर ही खड़े रहने के लिए बोलकर उनके कुल और गोत्र के बारे में पूछती रहती थी। और उन लोगों के चले जाने के बाद पूरे घर पे हल्दी से पानी छिड़कती थी। ये सब देखकर लोग उनके घर आने के लिए भी डर जाया करते थे। गंगा के बर्ताव को देखकर भगवान अपने मन में सोचते हैं, अरे पगली गंगा, एक मनुष्य से बढ़कर कोई बड़ा कुल नहीं होता है और मानवता से बढ़कर कोई बड़ा गोत्र नहीं होता। तुझे ये सब जानना होगा। तुझ जैसी औरत को बदलना बहुत जरूरी है। इस तरह सोचकर भगवान एक साधारण बूढ़ी औरत का रूप लेकर गंगा के घर पहुंचते हैं। गंगा के घर के सामने जाकर गंगा को बुलाते हुए कहते हैं, माँ जी, अरे ओ माँ जी, कोई घर पे है क्या माँ? इस तरह उन्हें पुकारते रहते हैं। तब मंगा आती है और कहती है, आप कौन है? कौन चाहिए? इस तरह मंगा बड़े प्यार से और तमीज से पूछती है। तब भगवान बोलते हैं, बेटी, मैं एक अकेला आदमी हूँ जो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो आप लोगों का भला होगा। इस तरह भगवान बोलते हैं। ये सुनकर मंगा का मन विचलित हो उठता है। ऐसा मत बोलिए, आप जैसे बुजुर्ग आदमी को खाना खिलाना हमारे लिए बड़े पुण्य का काम है। ऐसा बोलते हुए उन्हें अंदर ले जाती है।
मंगा की बातें अंदर बैठी हुई गंगा को सुनाई देती हैं और वो बाहर आते हुए बोलती है, अरे मंगा, किसको अंदर लेते आ रही है और ये कौन है? इस तरह पूछती है। तब मंगा बोलती है, सासू माँ, कोई बुजुर्ग आदमी है, बेचारे को बहुत भूख लगी है, उन्हें थोड़ा खाना खिलाने के लिए अंदर ला रही हूँ, उसने कहा। तब गंगा बोलती है, अरे अरे, ना उनके कुल के बारे में पता है, ना तू जानती है कि वो कैसे हैं? इस तरह अंदर कैसे ले आ रही है? बाहर ले जा इन्हें। इस तरह गंगा बोलती है। ये सुनकर मंगा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, सासू माँ, भूखे लोगों का कुल गोत्र कुछ नहीं होता सासू माँ। ये सब पूछने के बजाय उन्हें बस हमें थोड़ा खाना खिलाना होगा। इस तरह बोलती है। ये सुनकर गंगा कहती है, अरे तू कुछ नहीं जानती, तू चुपचाप अपना मुंह बंद कर और अंदर जा। इस तरह वो जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर मंगा को बहुत गुस्सा आ जाता है और घर के अंदर चली जाती है। मंगा के चले जाने के बाद गंगा उस आदमी से कहती है, हाँ, अब बोलिए, कौन हो आप? आपका क्या कुल है? इस तरह पूछती है। तब भगवान हंसते हुए बोलते हैं, मेरे बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है बेटी, लेकिन अभी मैं एक भूखा बुजुर्ग आदमी हूँ, बस। इस तरह बोलता है। तब गंगा बोलती है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन ये बताओ तुम हो किस कुल के? तुम्हारा गोत्र क्या है? इस तरह पूछती है। तब भगवान बोलते हैं, मेरा कुल, जब मैं पैदा हुआ था तो ये कुल और गोत्र कुछ नहीं थे, सिर्फ मनुष्य थे, मनुष्य। जब सब कुछ मेरे ही अंदर है तो मैं ये कैसे बताऊं कि मेरा क्या कुल है? इस तरह वो आदमी बोलता है। ये सुनकर गंगा कहती है, अरे अरे, मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या बोले जा रहे हो? कम से कम ये बताओ कि तुम पैदा कहाँ हुए थे और किसके बेटे हो? इस तरह पूछती है। और भगवान कहते हैं, मैंने ही इस सृष्टि को बनाया है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं किसे पैदा हुआ हूँ, तो मैं क्या बोलूं? इस तरह वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं। ये सुनकर गंगा कहती है, क्या तुम क्या अनाथ हो? तो तुम्हारा कोई घर बार नहीं, कुल गोत्र का पता नहीं, तुम जैसे लोगों का हमारे घर में कोई जगह नहीं, जाओ निकलो यहाँ से। Oh, no! इस तरह भगवान से कहती है। तब भगवान हंसते हुए कहते हैं, अच्छे तरह से सोच लो बेटी, मैं ढूंढते हुए तुम्हारे घर आया हूँ। कुल और मत के बारे में सोचकर तुम मुझे इस घर से निकाल रही हो। ऐसा बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। उस दिन रात को गंगा को एक सपना आता है। उस सपने में उसे समझ में आता है कि जिस आदमी को उसने घर से बाहर निकाल दिया था वो स्वयं भगवान थे और वो तुरंत उठकर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर रोने लगती है। गंगा को रोता हुआ सुनकर घर में सब लोग उठ जाते हैं और उसके पास पहुंचते हैं। तब गंगा घर वालों को बताती है कि परसों जो बूढ़ा आदमी उनके घर आया था वो स्वयं भगवान थे। ये बात सुनते ही घर वाले सब दंग रह जाते हैं। तब मंगा गंगा से कहती है, देखा ना सासू माँ, आपने अपने गलत विचारों की वजह से घर आए भगवान को भी भगा दिया। वैसे भी ये कुल और गोत्र हम जैसे मानवों से बनाए हुए हैं, उन सबको मन में रखकर उसकी वजह से आपने भगवान और भगवान से ही बनाए हुए इन मनुष्यों के बीच भेदभाव किया। इस तरह बोलती है। तब गंगा को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से गंगा अपने शक्ति अनुसार आसपास के गांव में गरीबों में खाना खिलाती रहती थी। बड़ा छोटा कुल और गोत्र के बारे में सोचना बंद करके अब वो सब लोगों को भर पेट खाना खिलाती थी। सास बहू और गर्भवती हाथी। एक गांव में एक हाथी गर्भवती थी, लेकिन अचानक उसका मालिक बीमारी की वजह से मर जाता है। इसके कारण उस हाथी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। बेचारी उस दिन से अपना पेट भरने के लिए
आसपास के गांव में घूमती रहती थी, लेकिन बेचारी को खाना देने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन कुछ शैतान बच्चे उस हाथी को केला खिलाते खिलाते उसके पैरों में क्रैकर्स बांध देते हैं और उसे जला देते हैं। उस वजह से बेचारे उस हाथी के पैर जल जाते हैं। बेचारा हाथी दर्द से कराह कराह के जमीन पे बैठ जाता है और मन में सोचता है, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? ये लोग मुझे इस तरह क्यों सता रहे हैं? ये लोग ये भी नहीं देख रहे कि मैं गर्भवती हूँ। ऐसा सोचकर रोते रहती है। तभी वहाँ सरी और सिरी नाम के दो सास बहू पहुँचते हैं। उस हाथी की परिस्थिति को देखकर उन दोनों का मन पिघल जाता है। तुरंत बहू सिरी उस हाथी के चोटों पर दवाई लगाती है। अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उस हाथी के पैरों में मरहम पट्टी करती है। सास सरी को समझ में आता है कि वो हाथी गर्भवती है और वो अपनी बहू सिरी से बोलती है, बेटी सिरी, लगता है ये हाथी गर्भवती है। बेचारी देखने में बड़ी कमजोर भी दिख रही है। इस तरह बोलती है। तब सिरी बोलती है, हाँ सासू माँ, बेचारे के पैर में भी चोट लग गई है। हम इसे अपने घर ले जाएं क्या? इस तरह पूछती है। तब उसकी सास बोलती है, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। चल, इसे अपने घर ले चलते हैं। उसने कहा। इस तरह दोनों मिलकर उस हाथी को अपने घर ले जाते हैं। उसे अच्छे से खाना खिलाते हैं। इस तरह दिन ब दिन उस हाथी के मन में सरी और सिरी के लिए बहुत प्यार बढ़ जाता है। एक दिन उस गांव का सरपंच इन दोनों के पास आकर बोलता है, बेटा सिरी, इस हाथी को खिलाना पिलाना क्या इतना जरूरी है? महीने में कितना खर्चा होता होगा इस पर? पहले ही तुम लोगों की आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इन परिस्थितियों में तुम्हें इतने बड़े हाथी को संभालना क्या जरूरी है? इस तरह सरपंच पूछता है। सरपंच की सारी बातें पीछे से हाथी सुन रही थी। तब सिरी सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, मैं जानती हूँ कि आप हमारा भला ही चाहते हो और ये सब आप हमारे भले के लिए ही कह रहे हो, लेकिन हमें माफ कीजिए। इस हाथी को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उस हाथी से हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है। मुश्किल होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो हाथी हमारे साथ ही रहेगी। इस तरह उन्हें बोलकर अंदर चली जाती है। तब सरपंच सरी से बोलता है, माँ जी, वो तो छोटी बच्ची है, उसकी समझ में नहीं आता। कम से कम आप तो इस बारे में सोचिए, उसे समझाइए। आपके लाख मना करने पर भी ये हाथी आप लोगों पर एक बोझ ही तो है। इस तरह बोलता है। तब सरी बोलती है, आपने जो कहा वो सच है। ये हाथी हम पर एक बोझ ही है। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अब ये मेरी बेटी जैसी है। भले ही बेटी घर में एक बोझ हो, लेकिन उसे बाहर तो नहीं भेजा जा सकता है ना सरपंच जी। कुछ रिश्ते जितने भी मुश्किल लगे या बोझ लगे, लेकिन उन रिश्तों को निभाना ही पड़ता है ना। इस तरह बोलती है। ये बातें सुनकर हाथी अपने मन में सोचती है, कितने भले लोग हैं ये लोग, मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं। मैं इन लोगों के एहसान मैं कितने भी जन्म ले लूं, मगर इनका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। इस तरह अपने मन में सोचकर उसकी आंखें भर उठती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश के मौसम में तूफान की वजह से बहुत बारिश होती है। इस कारण उस गांव का बांध टूट जाता है। गांव के लोग उस पानी को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। वो लोग रेत की बोरियां लाकर उस बांध को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो लोग उस पानी को रोक नहीं पाते। तब उनमें से एक आदमी सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, ये सब क्या हो रहा है? हमारे गांव में इतनी बड़ी बारिश क्यों हो रही है? लगता है ये बांध अब टूट ही जाएगी। एक बारी अगर टूट गई तो पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। इस तरह बोलकर वो आदमी दुखी होने लगता है। ये बात सुनकर सरपंच सबसे कहता है, आप लोग तुरंत जाकर और रेत की बोरियां लाइए, रुको मत। इस तरह बोलता है। तब सिरी, सरी और वो हाथी वहाँ पहुँचते हैं। सिरी जब देखती है कि सब लोग उस बांध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हाथी से कहती है, तुम्हें किसी भी तरह इन सबको बचाना ही होगा। जाकर उस बांध को रोक ले। इस तरह बोलती है।
ये सुनकर हाथी तुरंत एक बड़े से पेड़ को अपनी सूंड से तोड़ देता है और उस पेड़ को उस बांध के सामने लगाकर पानी को रोकने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर सिरी सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, पानी का बहाव बहुत तेज है, मेरा हाथी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकेगा। हमें जल्द से जल्द जाकर पूरे गांव को और आसपास के लोगों को वहां से खाली करवाना होगा। इस तरह सिरी बोलती है। सरपंच सिरी की बात मानकर तुरंत जाकर आसपास के गांव वालों को और उनके गांव वालों को खाली करवाते हैं। सारे गांव वाले सुरक्षित गांव से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसा सब लोगों ने सोचा था, हाथी उस बहाव को रोक नहीं पाती। थोड़ी देर बाद पानी का बहाव और ज्यादा बढ़ जाता है और पूरा बांध टूट जाता है। उसकी वजह से बेचारी वो गर्भवती हाथी पानी में डूब जाती है। ये देखकर सारे गांव वाले जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे अरे, हमारी जान बचाने के लिए आई हुई हाथी अब इसी पानी में डूबकर मर जा रही है। अरे रे। इस तरह सब लोग रोने लगते हैं। तब वहाँ खड़ा सरपंच तुरंत गांव वालों को बुलाकर एक बहुत बड़ी लकड़ी पकड़कर हाथी के पास डालने की कोशिश करते हैं। इधर सरपंच उस लकड़ी को हाथी के पास डाल रहे होते हैं और सिरी जोर जोर से चिल्लाते हुए हाथी से कहती है, मेरी प्यारी हाथी, इस लकड़ी को पकड़ो, हम लोग सब तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से चिल्लाती है। ये बात सुनते ही हाथी उस लकड़ी को पकड़ लेती है। तब सारे गांव वाले दम लगाकर उस हाथी को पानी से बाहर निकाल देते हैं। हाथी को पानी से बाहर निकालने के बाद उस हाथी से सरपंच बोलते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हें इस गांव से भगाना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही पूरा गांव जिंदा है। मैं पूरे गांव वालों की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस तरह सरपंच कहते हैं। तभी वहीं खड़े वो शैतान बच्चे उस हाथी के पैरों पर गिर जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने उस दिन आपके पैरों पर क्रैकर लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज तुमने हम सबकी जान बचाई। वी आर वेरी वेरी सॉरी, हम लोगों को माफ कर दो। इस तरह वो रोते रोते बोलता है। तब वो हाथी उन सबको माफ करके अपने सूंड से आशीर्वाद देती है। इस तरह उस गांव के लिए वो हाथी अब एक हीरो बन गया था और सारे गांव वाले उस हाथी को बड़े प्यार से देखने लगते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।